हेलो एवरीवन। तो आप सभी स्टूडेंट का एक नई क्लास में जो है बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे थे। एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है अभी आज के इंडिया में, जिसको बोलते हैं हम एनएसक्यूएफ। तो आज उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मैं हूँ आरपीएसएस इंस्टीट्यूट से। तो आपको देने वाला हूँ जानकारी कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके अंदर लेवल्स का क्या मतलब होता है और आपको कौन सा एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा जल्दी जो है आपको जॉब मिल सके। और एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड होता है, कौन सा वैलिड नहीं होता है, सारी जानकारी आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। तो बने रहेगा सभी स्टूडेंट, इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि आज के टाइम पर जो जॉब का जो क्राइटेरिया, जब जॉब की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, तो 99% रोजगार एनएसक्यूएफ से ही मिलता है। 1% आप अदर की कई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ले सकते हो, बट 99% आपको एनएसक्यूएफ से ही रोजगार मिलेगा। एनएसक्यूएफ होना कंपलसरी है आज के टाइम पर। गवर्नमेंट भी इसको काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता क्या है, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और किस किस इसको जो है मान्य माना जाता है। क्योंकि काफी ज्यादा कोर्सेज इसमें इनवैलिड हो जाते हैं। जैसे एचकेआरएन था, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर फॉर्म स्टार्ट किया गया था, तो एचकेआरएन ने भी उसके अंदर एनएसक्यूएफ का ऑप्शन डाला था। तो वहां पर काफी ज्यादा बच्चों को एनएसक्यूएफ का बेनिफिट ही नहीं मिला। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लगवा दिया बट उनको नंबर ही नहीं मिले। 50% बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया गया। तो उसका क्या रीजन होता है, उसके पीछे सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एनएसक्यूएफ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनएसक्यूएफ होता क्या है। तो एनएसक्यूएफ का मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इज एन इंडियन गवर्नमेंट क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क लॉन्च्ड इन 2013 दैट ऑर्गेनाइज क्वालिफिकेशन इनटू 8 डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि 8 डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये जो है क्वालिफिकेशन, जो स्किल जो है वो डिसाइड की जाती है। नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कितना है आपके पास एप्टीट्यूड है, कितनी स्किल्स आपके अंदर, कितनी नॉलेज आपके अंदर है, उसके बेस पर ये लेवल जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। अब ये एनएसक्यूएफ होता क्या है, तो एक बार एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एनएसक्यूएफ का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी स्किल है, आपने कोई भी चीज सीख रखी है, जिसको हम हरियाणा के अंदर नॉर्मल हिंदी भाषा में बोलते हैं हाथ का काम। वैसे तो इसको बोला जाता है कि स्किल, कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपको क्या आता है। देखो एजुकेशन अलग होती है, बीए, बीकॉम, पीएचडी, वो एक अलग चीज है, वो एजुकेशनल सिस्टम है। जब एनएसक्यू की बात आती है, स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, तो यहाँ पर होती है स्किल, कि आपके अंदर स्किल क्या, आप क्या कर सकते हो, दूसरों से कितना बेटर आप कर सकते हो, आपने क्या चीजें सीख रखी हैं, तो वो आपकी स्किल के अंदर काउंट होते हैं। क्या क्या चीजें आगे जाकर आपको क्लियर होंगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, अब व्हाट इज एनएसक्यूएफ लेवल, तो देखो लेवल क्या होते हैं एनएसक्यूएफ के अंदर। देखो हरियाणा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको जो है 8 से 10 भागों में इसके अंदर डिवाइड किया है। इसको 1 से 10 जो है वो ओरिजिनल ही है, वैसे अब 1 से 8 जो है वो रिवाइज्ड एडिशन है इसके। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर होता क्या है। लेवल्स के अंदर देखो, लेवल्स का मतलब क्या होता है कि आपकी स्किल का लेवल, आपको पता होगा हर बंदे की अपनी अपनी स्किल्स का लेवल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक इनको डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा लेवल कौन सा होता है, एनएसक्यूएफ लेवल 1। और सबसे छोटा लेवल कौन सा होता है, एनएसक्यूएफ लेवल 10। अब कोर्स तो सारे ही एनएसक्यूएफ के हैं। यहाँ पर यही कंफ्यूजन होती है बच्चों के लिए। काफी बच्चों ने मेरे जो है पहले भी मैसेज किए थे, कॉल आ रही थी कि सर मेरे पास भी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट था और मेरे फ्रेंड के पास भी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट था, स्कोर हमारा दोनों का ही बराबर था, बट उसको जॉब मिल गई, मेरे को जॉब नहीं मिली। उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि उसके पीछे रीजन क्या है। आप कोई भी गलत चीज मत बनवाइए। आप कहीं से भी एनएसक्यूएफ कोर्स कर लेते हैं, बट आपको फिर भी जॉब नहीं मिल पाती। उसका रीजन ये लेवल, कि यहाँ पर लेवल के हिसाब से आपकी क्वालिफिक स्किल डिवाइड डिजाइन की जाती है। जिसका लेवल जितना बड़ा होगा उसको उतनी ज्यादा जॉब की प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पर सबसे छोटा लेवल 10 होता है, सबसे बड़ा लेवल 1 होता है। अब इनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड होते हैं और कहाँ कहाँ से आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आप कहाँ से कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप कहाँ से कर सकते हो, वो चीजें मैं एक बार आपको डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे, देखो कुछ कोर्सेज हैं, जैसे एनएसक्यूएफ लेवल 6 के कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कोर्स है, कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, सेविंग टेक्नोलॉजी, सरफेस टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, आईटी नेटवर्किंग, क्लाउड, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशन टेक्नीशियन, फाइबर टू होम टेक, यानी कि इस तरह के मल्टीपल तरह के कोर्स होते हैं। देखो स्किल कोई भी हो सकती है, स्किल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, स्किल कुछ भी हो सकती है। आपको कोई भी काम आता है, आपको मार्केटिंग आती है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको नेटवर्किंग आती है, आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है, आपको टेक्नीशियन का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको फिटर का काम आता है, कोई भी काम आता है। हर चीज एक स्किल होती है, बट उनके एक अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं लेवल 6 के अंदर काउंट किए जाते हैं।
आप कहोगे सर कुछ और चीज़ें बताएँ, तो मैं 1-2 लेवल और बता देता हूँ आपको। जैसे कि आईटी सेक्टर है, आईटीएस सेक्टर है, तो इसके अंदर देखो कुछ कोर्सेज़ होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के, बिलिंग के, प्रिंटिंग के, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जीडीए का कोर्स होता है, हेल्थ केयर का, इंजीनियरिंग के कुछ कोर्स होते हैं, प्लम्बिंग और ऑटोमोटिव, सेविंग एंड एम्ब्रॉयडरी के कुछ कोर्सेज़ होते हैं। अब मैं आपको एक बार इसको थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा आपको लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ, ये कोर्स आपको कहाँ से करने हैं और कौन-सा कोर्स कितना ज़्यादा वैलिड होता है। अब बात करते हैं एक बार एचकेआरएन के ऊपर, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसके ऊपर बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ को जो है वैलिड माना जाता है और कौन से कोर्स को प्रेफ़रेंस मिलती है। तो उसके ऊपर अगर बात करें, तो यहाँ पर देखो, आप ये कोर्सेज़ कहाँ से कर सकते हो? सबसे पहले आप इन कोर्सेज़ को सीएससी सेंटर से कर सकते हो। आपके नियरेस्ट में कोई भी सीएससी सेंटर है, वहाँ से आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हो। स्किल सेंटर से आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हो। जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जो स्किल कोर्स करवाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। तीसरा, एक प्रोफ़ेशनल कोर्स का मतलब होता है, जो गवर्नमेंट खुद करवाती है। एनएसडीसी के द्वारा जो कोर्स करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जिनका एग्ज़ाम लिया जाता है, वो कोर्स आप कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर आपको कौन-कौन सा बेनिफिट रहेगा, इनका फीस क्राइटेरिया क्या होता है और आपको कौन-सा करना चाहिए, वो मैं एक बार आपको क्लियर करता हूँ। देखो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, तो बात करते हैं देखो सीएससी सेंटर कोर्स को लेकर। तो ये जो कोर्स होता है एनएसक्यूएफ का, एक ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा कोर्स होता है देखो। क्योंकि इसके अंदर आपको जो है ना ही कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ना ही कोई एजुकेशन दी जाती है। इसके अंदर सिंपल सी प्रोसेस होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है सीएससी से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है, छोटा-सा एग्जाम क्वालीफाई जैसे आप कर लेते हो, तुरंत आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और उसको सीएससी वैल्यू आपको प्रिंट कर प्रोवाइड करवा सकता है। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है इस एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट की। बट क्या सर ये वैलिड है? हाँ, ये 100% वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक सीएससी सेंटर जो होता है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो वहाँ से जो कोर्स जनरेट होगा इसका मतलब वो वैलिड तो होगा। बट सर ये फिर चलता क्यों नहीं है? तो मैं रीज़न बताता हूँ। देखो 100% वैलिड होगा, वैलिड में कोई दिक्कत नहीं है। ये एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट वैलिड होगा तो सीएससी सेंटर से करवाया जाता है। बट इसके अंदर आपने जो है ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं ली है, ये जो है 10 से 15 दिन बाद आप एग्ज़ाम देकर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसका तो फीस क्राइटेरिया होता है वो आपका लगभग 400 से 500 रुपए के अराउंड जो है इसकी फीस रहती है, उसी डिपेंड करता है सीएससी वैल्यू के ऊपर। बट 400 से 500 रुपए में आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है। 400-500 के अराउंड इसकी फीस होती है। उसके अंदर सीएससी वैल्यू की भी फीस होती है, जो गवर्नमेंट की फीस कटती है वो भी होती है, सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो इसके अराउंड इसकी जो फीस रहती है, फीस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है नॉर्मली 100-200 रुपए, ठीक है? बट इस कोर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि एक ओनली एक सर्टिफिकेट्स है, इसके अंदर आपको कोई ट्रेनिंग या स्किल आपकी चेक नहीं की जाती। फिर एक कोर्स होता है जो स्किल सेंटर करवाते हैं। ये काफ़ी अच्छा कोर्स होता है, मैं प्रेफ़र भी यही करता हूँ कि आप ये वाले कोर्सेज़ को जॉइन कीजिए। अगर आपको एनएसक्यूएफ चाहिए तो आप इन कोर्सेज़ को जॉइन ज़रूर से ज़रूर कीजिए, इन कोर्सेज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा तीनों ही कोर्स करवाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सीएससी भी अवेलेबल है, स्किल सेंटर भी अवेलेबल है और प्रोफेशनल कोर्स भी हम करवाते हैं। तीनों ही कोर्स हमारी संस्था के द्वारा करवाए जाते हैं, बट मैं आपको प्रेफ़र करता हूँ आप स्किल सेंटर कोर्स वाले को प्रेफ़र कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कोर्स होते हैं, ये कोर्स काउंट होते हैं लेवल 8 से 10 के ऊपर। लेवल 8 से ऊपर 10 के ऊपर ये कोर्स काउंट होते हैं, ये कोर्स काउंट होते हैं लेवल 3 से 4 के ऊपर और ये कोर्स काउंट होते हैं लेवल 1 के ऊपर। ये कोर्स होता है लेवल 1 का प्रोफेशनल कोर्स होता है, ये लेवल 3 से 4 के अराउंड काउंट होते हैं, ये लेवल शायद 7, 8, 9, 10 इसके अराउंड काउंट होते हैं। ठीक है? तो अब आप डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, तो उसी लेवल के हिसाब से आगे आपको प्रेफ़रेंस मिलती है। अब देखिए मैं बात करता हूँ इनके ऊपर, तो यहाँ पर आपको देखो एडीसीए कोर्स मिलता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हार्ट्रॉन का एडीसीए कोर्स होता है, डीसीए कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोनों ही कोर्स हमारी ब्रांच के द्वारा करवाए जाते हैं। ब्रांच जो होती है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ होती है, उसके लिए आपको अलग से वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी। hssc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर पब्लिक नोटिस में जाकर वहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड कर सकते हो सीईटी मेंस का, वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट की डिटेल मिल जाएँगी। अब देखो यहाँ पर उसके लिए अलग से आपको डीओ से बात कर लेना, वो आपको इंस्टीट्यूट की डिटेल प्रोवाइड करवा देगा। मैं यहाँ पर एनएसक्यूएफ के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो एनएसक्यूएफ के अंदर यहाँ पर आपको एडीसीए कोर्स आप कर सकते हो, डीसीए कर सकते हो, कोई भी टैली का कोर्स कर सकते हो, बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर के, टेलर के, अकाउंटिंग के, डीओ के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, मल्टीपल टाइप के कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो स्किल सेंटर के द्वारा करवाए जाते हैं। इनकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप डीओ को बोलकर उससे ले सकते हो। और अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो इन कोर्स की भी आपको जो है डिटेल डीओ के द्वारा मिल जाएगी, वो आपको सीएससी से कोर्स करवा देगा, जो सीएससी हमारी हरियाणा के अंदर अवेलेबल है। वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। इनकी फीस 400 से 500 के अराउंड रहेगी। इन कोर्सेज़ की फीस जो है 5000 से लेकर 7000 के अराउंड रहेगी। नहीं, नहीं, सॉरी 5000 7000 नहीं रहेगी। इन कोर्स की फीस जो रहेगी वो आपकी 2500 लेकर 5000 के अराउंड रहेगी। 2500 लेकर 5000 के अराउंड रहेगी। ये कोर्स 6 मंथ, 1 ईयर और 3 मंथ। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर इनके अराउंड में कोर्स होते हैं। 1 ईयर के कोर्स भी होते हैं, 6 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं।
3 तरह के कोर्सेज होते हैं, इनकी फीस 2500 से 5000 के अराउंड रहेगी। 1 ईयर कोर्स की 5000 फीस रहती है, तो इसके अराउंड आपकी फीस रहती है इन कोर्सेज की। अगर आप ये कोर्स ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन को आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ इनका बेनिफिट क्या है। इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, तो अलग ही सिस्टम होगा, लेवल 1 का कोर्स होगा, प्रोफेशनल्स के ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले इनके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूँ। देखो, जब आप ये कोर्स करते हो, इसके अंदर केवल आप एचकेआरएन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, केवल और केवल एचकेआरएन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एचकेआरएन में आपको 5 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, बट आपको वहां पर भी प्रेफरेंस नहीं मिलती, बट आपको 5 नंबर जरूर से मिल जाएंगे एचकेआरएन के अंदर। ये उसी के लिए काम आएगा, बाकी ज्यादातर आप कहीं यूज नहीं कर पाओगे ज्यादा इस चीज को। बट ये जो कोर्स होता है ना, ये एनएसक्यू का जो कोर्स होता है, ये आपको एचकेआरएन में तो चलेगा ही चलेगा, वहां तो चलेगा ही चलेगा, बट ये एक स्किल का कोर्स है। इस वजह से इस कोर्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। जैसे मान लीजिए हम ज्यादातर प्रीफर करते हैं आप कंप्यूटर कोर्स कीजिए। अब कंप्यूटर कोर्स का बेनिफिट क्या होगा, आज के टाइम पर 98% जॉब के अंदर कंप्यूटर मांगा जाता है। आप कहीं भी जाओगे, हर जगह कंप्यूटर की डिमांड होती है। तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पर भी कंप्यूटर की डिमांड होगी, क्लर्क के ऊपर, डीओ के ऊपर, या फिर अदर कोई भी पोस्ट पर आप काम कर रहे हो, तो वहां पर कंप्यूटर की डिमांड होती है। तो वहां पर आप इस कोर्स को जो है लगा सकते हो। ये डिप्लोमा आपका वहां पर चल जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका डिप्लोमा चल जाएगा। एचएसएससी की जो सीईटी में इसकी वैकेंसी आती है, उसमें भी आपका ये डिप्लोमा चल जाएगा। वहां पर भी कंप्यूटर की काफी वैकेंसियां होती है, मंडी सुपरवाइजर है, और भी अदर अदर काफी वैकेंसियां होती है, क्लर्क की है, डीओ की है, ऑपरेटर की है, काफी काफी टाइप की वैकेंसियां होती हैं। वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट प्राइवेट हर सेक्टर में आप इसको अप्लाई कर पाओगे। एनएसक्यू में भी चलेगा जो एचकेआरएन के अंदर होता है, और अदर सेक्टर में भी चलेगा। तो ये कोर्स आपका जो ऑलराउंडर कोर्स है, आप इसको कहीं भी यूज कर पाओगे। तो हम प्रीफर करते हैं आप यही वाला कोर्स ज्वाइन कीजिए, इसलिए हम कहते हैं स्किल सेंटर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर। इसकी फीस मैंने बता दी, 2500 से 5000 के अराउंड इसकी फीस रहती है। इसकी भी 400 से 500 के अराउंड रहती है। इस कोर्स की फीस आपको लगभग 7000 से 10000 के अराउंड रहती है। प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं, इसके अंदर आपके वाटर कैरियर के कोर्सेज आते हैं, कुकिंग के कोर्सेज आते हैं। ये जो होते हैं, ये एनएसक्यूएफ लेवल 1 के कोर्स होते हैं। सबसे बड़ा प्रोफेशनल कोर्स होता है एनएसक्यूएफ लेवल 1। इससे ऊपर कोर्स नहीं होता एनएसक्यूएफ का, सबसे बड़ा कोर्स यही होता है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का। इस कोर्स को सबसे ज्यादा मांगा जाता है बीएसएफ की वैकेंसी में, सीआईएसएफ के अंदर, इनकी इन पोस्टों के अंदर काफी ज्यादा डिमांड होती है इसकी। इसके अंदर स्पेशल वैकेंसी निकलती है कुकिंग की, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए। एनएसडीसी के द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है, और वहीं से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, वहीं से हम इस कोर्स को करवाते हैं। वाटर कैरियर और कुकिंग के कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो वाटर कैरियर कुकिंग का कोर्स भी आप कर सकते हो। एनएसक्यूएफ लेवल 1 के कोर्स होते हैं, जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम आते हैं। किसी भी होटल के अंदर भी आप जॉब कर सकते हो, कहीं भी होटल्स वगैरह में भी आप जॉब कर पाओगे। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स होता है। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से, अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से कोर्स कर सकते हो, जो भी आपको बेटर रहता है। बट मैं प्रीफर करता हूँ इन दोनों में से ही आप एक कोर्स कीजिए। इसकी तरफ को थोड़ा बहुत कम से कम जाइए। अगर आपको ओनली एचकेआरएन में ही जाना, तो इस कोर्स में जाइए। अगर आप अदर सेक्टर में भी जॉब देख रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, वहां पर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जॉब देख रहे हो, तो आप इन दोनों में से ही भी किसी एक सेक्टर में, किसी एक चीज को प्रेफरेंस दीजिए। या तो स्किल कोर्स कीजिए या प्रोफेशनल कोर्स कीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा भी कोर्स करना चाहो कर सकते हो। हमारी ब्रांच में तीनों ही कोर्स अवेलेबल हैं। हमारी संस्था गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। हमारे जो सर्टिफिकेट है वो ऑल इंडिया वैलिड रहते हैं। आपको तीनों ही कोर्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सर्टिफिकेट्स ऑल इंडिया में वैलिड रहेंगे। तो आपको उसके लिए रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इन तीनों में से एक चॉइस जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो बच्चों ने डिमांड की थी, उनके लिए वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा